हमें मालूम हो जाए कि रोजा रखेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, हमें मालूम हो जाए कि कुरान की तिलावत करेंगे तो हमें क्या इनामात मिलेंगे, हमें पता चले कि निगाहों की हिफाजत से हमें क्या फायदा होगा, जुबान के सही इस्तेमाल से हमें क्या फायदा होगा, रमजान के औकात का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या फायदा होगा। खुलासे के तौर पर मैं पहले पॉइंट को बता दूं कि रमजान की, रोजों की, तरावीह की, तिलावत की, खर्च करने की क्या फजीलत है, इसको हम जानने की कोशिश करें। बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, रमजान की आमद है। कुछ ही दिन में रमजान जैसा बाबरकत महीना हम पर साया फिगन होने जा रहा है। तो आज के खिताब में इस्तक़बाल रमजान से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें हम जानने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही सारी चीज़ें बयान कर दूँ। अगर आज सारी चीज़ें ना हो पाई तो इंशाअल्लाह अगले जुमा का भी हमारे पास मौका है, उसमें इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें जिक्र हो जाएंगी। इस्तक़बाल रमज़ान ये कोई मेरा अपना उन्वान या फिर किसी और आलिम दीन का उन्वान या फिर किसी दीन के दाई का उन्वान नहीं है। इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रिवायतें हम तक पहुँचती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमात फरमाया और उनसे कहा कि ऐसा महीना हम पर साया फिगन होने जा रहा है जिसके दिन में हमें रोज़े रखने की ज़रूरत है और जिसकी रातों में हमें इबादत करने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तवज्जो दिलाई कि हमारा पैसा रमज़ान में कैसे इस्तेमाल हो, हमारा वक्त रमज़ान में कैसे इस्तेमाल हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तैयारी कर लो कि रमज़ान वो महीना है जिसमें नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर दिया जाएगा और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर दिया जाएगा। इसलिए ऐ सहाबा तैयार हो जाओ, अपनी मशगूलियात को दीन की तरफ मोड़ दो। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर सहाबा ने भी इसका बड़ा एहतमाम फरमाया, ताबईन ने इसका एहतमाम फरमाया, तबे ताबईन ने, औलिया अल्लाह ने इसका एहतमाम फरमाया। हम आप देख चुके हैं कि हमारे वालिदैन ने भी इसका बड़ा एहतमाम फरमाया। तो हम पर भी ये फर्ज बनता है कि रमज़ान की तैयारी के लिए, रमज़ान से पहले, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए हमारे एक्टिविटीज़ चेंज हो जाएं, हमारे मामूलात चेंज हो जाएं, हमारा स्केल अब अलग बनने लगे, उठने बैठने के हमारे तौर तरीके अलग हो जाएं, खर्च करने और कमाने का अंदाज हमारा और ही हो जाए, मामलात हमारे और ही हो जाए, इसकी ज़रूरत है। तो हम इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ जो इस्तक़बाल रमज़ान में हमें कोशिश करने की है वो ये कि हम रमज़ान की फजीलत जाने, हम तरावीह की फजीलत जाने, हम कुरान करीम के तिलावत की फजीलत जाने। हमें मालूम हो जाए कि रोज़ा रखेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें मालूम हो जाए कि कुरान की तिलावत करेंगे तो हमें क्या इनामात मिलेंगे, हमें पता चले कि निगाहों की हिफाजत से हमें क्या फ़ायदा होगा, जुबान के सही इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदा होगा, रमज़ान के औकात का सही इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा। खुलासे के तौर पर मैं पहले पॉइंट को बता दूं कि रमज़ान की, रोज़ों की, तरावीह की, तिलावत की, खर्च करने की क्या फजीलत है, इसको हम जानने की कोशिश करें। और साथ ही हम अपने घर वालों को, अपनी औलाद को ख़वातीन के प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है। उनको मालूम हो जाए कि रमज़ान की फजीलत क्या है, उन्हें मालूम हो जाए कि कुरान की तिलावत की फजीलत क्या है, उन्हें मालूम हो जाए कि रोजे रखने की फजीलत क्या है, उन्हें मालूम हो जाए कि पड़ोसियों को इफ्तार भेजने की फजीलत क्या है, उन्हें मालूम हो जाए कि खानदान की बेवाओं का लिहाज रखने, यतीमों तक बिरयानी और हरीस पहुंचाने की फजीलत क्या है, सवाब क्या है, मालूम हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है
कि रमजान की फजीलत हम जानने की कोशिश करें, पूछें, उलमा तक पहुंचें, इमाम साहब से पूछें, मौज़िन साहब से पूछें, खतीबों से पूछें, आपके खानदान के जो उलमा हैं, जो हुफ़ाज़ हैं, उनसे रुजू हो, उनसे पूछें, बस्ती के उलमा से पूछें और पूछ कर जानने की कोशिश करें कि रमजान की फजीलत आखिर है क्या। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्ल हलाल की कोशिश करें। हराम या हराम के मुश्तबे अगर किसी की कमाई है, अगर अपने ही घर में ऐसे बास घर हैं जिनको मैं जानता हूं, वो अपने भाई के हराम लुक़मे को अपने हलक से नीचे उतरने नहीं देते, एहतियात करते हैं। सगा भाई है लेकिन मुश्तबे माल है तो उससे भी बचने का हुक्म है। हमारे रिश्तेदार हैं, अभी से एहतमाम करें, ऐसी दावतों में ना जाएं, ऐसे लोगों के पास ना जाएं जिनका माल मुश्तबे हो, यानी शुबा हो कि ये हलाल है या हराम है। प्योर हलाल है, मालूम है, कोई दावत में जाए और ना एहतराज करें। क्यों? इसलिए कि एक लुक़मा अगर हराम का हमारे पेट में पड़ेगा तो आप यकीन जानिए 40 दिन की दुआएं, 40 दिन की इबादतें हमारी कबूल नहीं होंगी जैसी होनी चाहिए। इसलिए इसका खास एहतमाम करें, हराम से बचें। तीसरी चीज ये कि कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाएं, अभी से शुरू कर दें। अगर आपका मामूल है कि एक पारा रोज पढ़ते हैं तो आपको चाहिए कि आप रोजाना 3 पारों का मामूल बनाएं। अगर आप आधा पारा पढ़ने का मामूल है तो आपको चाहिए कि आप 1 पारा पढ़ने का मामूल बनाएं। अगर आपका 1 पारे का मामूल है तो आपको चाहिए कि आप 1 पारे का, आधे पारे का मामूल बनाएं। अभी से कुरान करीम पढ़ने का मामूल बनाएं। खुदा न करे अगर हमारा मामूल ही नहीं है कुरान करीम पढ़ने का, तो हमें चाहिए कि हम रोजाना कुरान करीम पढ़ने की अपने आप को आदत डालें। अभी से रमजान में नया लेके बैठे तो पढ़ना भी नहीं बोलता, आंखें दर्द होते, सर फिराते रहता। हालांकि हकीकत ये है कि सर में दर्द हो रहा हो और हम कुरान करीम पढ़ रहे हो, सर में दर्द खत्म हो जाता। आपने वाक़यात सुने होंगे, ऑपरेशन करने के लिए पेशेंट ने कहा कि सूरह रहमान लगाओ, उसको काट रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उसको एहसास ही नहीं हो रहा। कुरान करीम के अंदर ये कशिश है कि सर में दर्द भी खत्म हो जाता, पेट में दर्द भी खत्म हो जाता, मतली भी खत्म हो जाती, सब खत्म हो जाता। लेकिन शैतान की आदत का पैरान झुक पकड़ते इंसान कुर्सी पे बैठे, क्या होने का? अभी से आदत डालिए, कैसा बैठ के हम कुरान पढ़ सकते, कैसा हम जो है कुरान करीम सीख सकते, सुन सकते। मैं आगे की गुजारिश ये करूं कि अगर हम कुरान करीम सही पढ़ना नहीं जानते, कुरान करीम सुन लें, मैं आपको डरा रहा नहीं, लेकिन सुन लें कि कुरान करीम 2 धारी तलवार है। अगर आप सही पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, जन्नत में ले जाएगा कुरान। अगर आप उसको गलत पढ़ेंगे तो यकीन जानिए कुरान आपको जहन्नम में घसीटेगा। इसलिए कुरान करीम को सही पढ़ने की जरूरत है। पढ़ना नहीं आता तो जानने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। सीखने की भी तौफीक नहीं हो रही, कुरान करीम सुन लें। कुरान करीम सही जो पढ़ा जा रहा हो उसको सुने, 1-1 घंटा बैठ के एहतिमाम से सुनने की कोशिश करें और उसकी आदत डालें। अगली चीज जो है वो ये कि अपने घर से और अपनी जिंदगी से, गौर से सुन लें, अपने घर से भी, अपनी जिंदगी से भी, अपनी ऑफिस से भी, अपनी दुकान से भी लायानी चीजों को खत्म कर दें, टाइम पास की चीजों को खत्म कर दें। कोई चीज हमारी जिंदगी में अब टाइम पास की ना हो, अभी से आदत डालें। हम कैरम बोर्ड खेल के टाइम पास कर रहे, इसकी जरूरत नहीं है। कुरान करीम पढ़े, जिक्र और अस्कार करें। हम गेमिंग, फोन में गेम खेल कर टाइम पास कर रहे, इसकी भी गुंजाइश नहीं है। रमजान से पहले हम अपनी आदत ये बना लें कि ये तमाम लहव लअब की चीजें, तमाम टाइम पास की चीजें हमारे घर से, हमारी जिंदगी से, हमारे ऑफिस से, हमारे कमरे से खत्म हो जाए, निकाल के फेंक दे। बहुत सारे घराने ऐसे हैं, हम जानते हैं, वो लोग अभी से टीवी बंद कर देते, वो लोग अभी से गेम्स अनइंस्टॉल कर देते, गेम डिलीट कर देते, फोन में गेम नहीं रहता उनके। सही लोग तो वो हैं जो रमजान के इस्तेमाल में अपने फोनों से गेम खत्म कर रहे हो, अपने घरों से टीवियां खत्म कर रहे हो, लहव लअब की जितनी चीजें वो तमाम चीजें खत्म कर दें और इबादत में अपने वक्त को ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें। अगला पॉइंट जो है वो ये कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हमें जिक्र के आदी बनने की जरूरत है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई जिक्र करना है तो बाजार का मुसल्ला बिछाना, टोपी पहनना, हाथ में तस्बीह लेना, मिसवाक करना, वजू से रहना, उसके बाद जिक्र करना। मेरे दोस्तों, ये जिक्र करने का आला तरीका है।
क्या खूब होता कि ऐसा हम करते, लेकिन हमको तौफीक नहीं होती। तो कम से कम हम क्या करें, हम आते जाते उठते बैठते दरूद पाक की कसरत, इस्तग़फ़ार की कसरत करें। आप अभी से करना शुरू कर दें और आप देखें, अगर हमारी जुबान पे जिक्र होगा तो हमारी निगाहें दुरुस्त पड़ेंगी। गलत जगह पे निगाह पड़ भी गई तो हम नीचे कर लेंगे निगाहें। क्यों? इसलिए कह रहे दुरुस्त नहीं पढ़ते का गलत कैसा देखना कोई। ये हमारे अंदर जो है, हमारा हाथ भी गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ेगा, हमारे आंख भी गुनाहों की तरफ नहीं देखेंगे, हमारे पैर भी गुनाहों की तरफ नहीं बढ़ेंगे अगर हम जिक्र का एहतमाम करेंगे। इसलिए रमजान के इस्तेक़बाल का तकाजा ये है कि अभी से हम उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, हम जहां मुमकिन हो वहां पर हमें चाहिए कि हम जिक्र और अज़कार में अपने आप को मशगूल रखें ताकि हम गुनाहों से बचते रहे। मैंने लिखा कि खास तौर से दरूद पाक पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें। दरूद पाक पढ़ने से होता यह है कि अल्लाह की रहमत हमारे तरफ मुतवज्जे होती है और इस्तग़फ़ार से नहूसतें हमारे अंदर से खत्म होती हैं। उससे रमजान का इस्तेक़बाल सही होगा और रमजान में इबादतें करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि कारोबार करते हुए, जॉब करते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए इबादत के रास्ते तलाश करें। हमारा प्रोफेशनल जो कुछ हो, हम कुछ भी कर रहे हो तो उसमें हम इबादत कैसे कर सकते हैं इसको ढूंढने की कोशिश करें। ऐसे रास्ते निकालें, ऐसे शॉर्टकट्स निकालें कि हम कारोबार भी कर रहे हो, हम इबादत भी कर रहे हो, हम जॉब भी कर रहे हो लेकिन हम इबादत में भी मशगूल हो, हम पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो फिर भी हम इबादत में मशगूल हो। ऐसे कुछ रास्ते इख्तियार करने की कोशिश करें, ऐसी कुछ चालें चले, ऐसी कोई उशारी करें जिससे हमारा काम भी होता रहे और 24 घंटे हम इबादत में मशगूल रहें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम दुकान में हैं तो हम कुरान की तिलावत करते हुए बैठे, जब ग्राहक आ जाए तो कुरान करीम बंद करें और ग्राहक को डील करें। आप यकीन जानिए जितनी देर हम कारोबार करेंगे और आदमी को डील करेंगे वो वक्त भी हमारा इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत में लिखा जाएगा। तो इसका एहतमाम करने की जरूरत है। हम जहां रहें कुरान करीम की तिलावत या जिक्र और अज़कार में मशगूल रहने की कोशिश करें, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और निकालें। अगला पॉइंट ये है कि 40 दिन तक अगर कोई तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जहन्नम से उसको खलासी मिलेगी, यानी जहन्नम में उसको नहीं डाला जाएगा, वो मरते ही जन्नत में चले जाएगा। तो इसलिए रमजान के 30 दिन तो हम कोशिश कर लेते, माहौल भी बना हुआ रहता और हम कामयाब भी हो जाते। तो रमजान से 10 दिन पहले से हम कोशिश ये करें कि तकबीर उला से नमाज पढ़ लें। तकबीर उला से नमाज का मतलब है पहली तकबीर जब इमाम साहब कहेंगे, हाथ बांधेंगे, उस वक्त से हम नमाज में शरीक रहें। अगर ऐसा हम 40 दिन कर लेंगे तो जहन्नम से हमें खलासी का परवाना मिलेगा। इसका एहतमाम करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है रोजे के, तरावीह के, ज़कात के, सदक़े फित्र के मसाइल हम जानने की कोशिश करें। उलमा से पूछें, इमाम से पूछें, मुअज्जिन से पूछें और कोशिश ये करें कि रोजे के, तरावीह के और ज़कात के, सदक़े फित्र के मसाइल हम मालूम कर लें। इतने सालों से हम रोजे रह रहे, कुछ हो गया फौरन फोन करते, वो इमाम साहब जो है सो कुरान याद करते रहते लेकिन फोन पे फोन करते रहते, वो लोग मैसेज भी करते कि बाद में ट्राई करो लेकिन फिर भी फोन करते रहते, परेशान कर देते। भाई पहले से आप मालूम कर लें मसाइल क्या है। दांतों में खून निकल गया, रोजा रहता नहीं रहता, खैर हो गई, रोजा टूटता क्या, आंख में दवा डाल दिए, इससे रोजा रहता नहीं रहता, इंजेक्शन लेना दुरुस्त है या नहीं है, ये तमाम चीजें पहले से ही हम मालूम करने की कोशिश करें। ये इस्तेक़बाल रमजान है। इस्तेक़बाल रमजान में ये चीज शामिल है कि हम रोजे के, तरावीह के, सदक़े फित्र के और ज़कात के मसाइल हम जान लें। इसी तरह से अगला पॉइंट है कि चांद देखने का एहतमाम करें। हम लोग जो है व्हाट्सएप देख रहे हैं आजकल, कल आज तरावीह है नहीं है, भाई चांद देखने का एहतमाम करें। चांद देखना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद एहतमाम से देखा करते थे। ईद का चांद भी और रमजान का चांद भी चांद देखें, दुआओं का एहतमाम करें, मुबारकबाद देने का एहतमाम करें, इसकी कोशिश करें। ये सब छोड़ के न्यूज चलाना देख लेते बैठ रहे, व्हाट्सएप देख लेते बैठ रहे। अभी चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को सुन्नत की तरफ बढ़ने की जरूरत है। भाई व्हाट्सएप से भी इत्तला मिल रही, देखने से भी इत्तला मिल रही, तो देखने से क्या होता है, सुन्नत का सवाब मिलेगा, वो अलग ही फीलिंग रहती, तो उसका एहतमाम करें, ये आपसे गुजारिश है। इसी तरह से
खास तौर से नौजवानों से गुजारिश है कि वो रमजान के रातों को ज़ाय न करें। किसी भी गली में देख लीजिए, किसी भी चौरस्ते पे देख लीजिए, कोई क्रिकेट खेल रहा, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा, कोई ऑनलाइन गेमिंग खेलने के बैठा हुआ है। रमजान मुबारक के अंदर ये तमाम चीजों से इहतमाम करें। अभी से मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि जहन बनाने की कोशिश करें कि भाई अपने महल्ले में कहीं भी क्रिकेट नहीं चलेगा, कहीं भी वॉलीबॉल नहीं चलेगा, कहीं भी कैरम बोर्ड नहीं चलेगा। इसकी जो है कोशिश करने की जो है जरूरत है। मैं बड़ों से गुजारिश करूंगा कि वो गश्त करें, वो निकले, 2-4 लोग मिलकर निकले, रमजान में रातों में निकले। अगर हमारे नौजवान गलत फहमी की वजह से, शरारत की वजह से, शैतान के बहकाने की वजह से, गलत दोस्तों की संगत की वजह से अगर वो रातों को खेल रहे हैं, अगर वो वक्त जाया कर रहे हैं, तो आप उन्हें समझाएं, उन्हें अच्छे अंदाज से समझाएं, उनके पेरेंट्स को समझाएं, वालिदैन को समझाएं और बच्चों को घरों को भेजने की कोशिश करें। कोई चौरस्ता, कोई गली, कोई चबूतरा ऐसा ना हो जहां पर रमजान का कीमती वक्त जाया हो रहा हो। इसकी हमें एहतमाम करने की जरूरत है। और अगला पॉइंट है, खवातीन को इफ्तार की तैयारी में मसरूफ करके उन पर जुल्म न करें। आप सही सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने अहलिया पर जुल्म ना करें, अपनी वालदा पर जुल्म ना करें, अपनी बेटी और बहन पर जुल्म ना करें कि इफ्तार के ऐन वक्त वो इफ्तारी बनाने में मशगूल हैं, उनसे अहम वक्त आप छीन रहे हैं। इफ्तार के वक्त का जो टाइम होता है, वो टाइम, उस टाइम में अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल फरमाते हैं। उसको छोड़ के हम उनको किचन में रख देते, खूब रोजा लग रहा, नौजवान बच्चे लेटे हुए हैं, कई को लेटे हुए बोले तो रोजा लग रहा। क्या औरतों को रोजा नहीं लगता? जरूर उनको भी रोजा लगता है। क्या उनको मांगने की हाजत नहीं है? जरूर वो भी अल्लाह से मांगना चाहती है, लेकिन हमारी वजह से, हमारे पकौड़ों की वजह से, हमारे समोसों की वजह से वो गर्मी में चूल्हे में अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये मैं अपने जाती तौर पर कहता हूं कि यह औरतों पर जुल्म है। ऐसा जुल्म न किया जाए, बहुत पहले उनको फारिग कर दें और उनको दस्तरखान पे बुलाएं ताकि वो भी दुआओं का एहतमाम करें। वो भी अल्लाह से मांगना चाहती हैं, उन्हें भी अल्लाह से मांगना चाहिए। मैं साथ में ये भी बता दूं कि माओं की दुआएं अपनी औलाद के लिए कबूल होती हैं, बहनों की दुआएं अपने भाइयों के लिए कबूल होती हैं, बीवियों की दुआएं अपने शौहरों के लिए कबूल होती हैं। तो क्यों ना हम उनसे दुआएं करवाएं, चजाए कि हम उनसे दुआएं करवाएं और अल्लाह की नेमतें पाले, हम उनको किचन में छोड़ दे रहे। ये बहुत गलत चीज है, इसका हमें एहतमाम करने की जरूरत है। अगला पॉइंट है, अपने काम वालों पर बोझ न डालें। अगर हमारे काम वाले मुसलमान हैं, दुकान में काम करने वाले हैं, घर में काम करने वाले हैं, सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान में अपने काम वालों पर बोझ कम करो, बोझ न डालो। तो इसका भी हम एहतमाम करें। अभी से हम अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बात आसान होगी। और ज़कात के हिसाब का बड़ा एहतमाम करें। अगला पॉइंट मेरा ये है कि हम अपने माल का सही हिसाब करें, अपने जायदाद का जिस पर ज़कात वाजिब है, अपने उस माल का जिस पर ज़कात वाजिब है, अपने सोने और चांदी का सही हिसाब करें। किसी आलिम दीन के पास जाकर पूरा पेपर पे डलवाएं, वो आपसे ज्यादा चंदा नहीं मांगते, वो आपके पास इतने पैसे बोल के बोल लेते नहीं फिरते, आपको जहन्नम से बचाएंगे, आपको सही हिसाब बताएंगे जिसकी वजह से आप बच जाएंगे। वरना अगर आप हिसाब में चूक गए, सही हिसाब करके आपने अगर ज़कात नहीं निकाली, तो आप यकीन जानिए वही जेवर, वही पैसा, वही जायदाद जिस पर ज़कात वाजिब थी, वो आपके लिए अजदहा बनेगा, वो आपके गले में डाल दिया जाएगा आपके अंगारे बनाकर। इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और ज़कात का सही हिसाब करने की जरूरत है। एक सर्वे ये है कि अगर एक खानदान वाले सही हिसाब करके ज़कात निकाले तो उनके खानदान में कोई बेरोजगार नहीं होगा। अगर एक बस्ती वाले, सारे बस्ती वाले सही ज़कात निकालेंगे तो पूरी बस्ती में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर एक बस्ती वाले सही हिसाब निकाल के ज़कात निकाले और अपने ही मोहल्ले के मदरसे को दे दिए तो वहां के असातिज़ा की तनख्वाहें 30,000 40,000 तनख्वाह रख सकते। ऐसा हो सकता, सबका फायदा होता, खानदान वालों का फायदा होता, बस्ती वालों का फायदा होता, मदारिस का फायदा होता। जरूरत इस बात की है कि पूरा हिसाब किया जाए और ज़कात निकाली जाए। अगला पॉइंट हमारा ये है कि अपने खानदान,
और अपनी बस्ती के यतीमों और बेवाओं की लिस्ट बनाना अभी से शुरू कर दें। ये इस्तकबाल रमजान है, ये इस्तकबाल रमजान का फरीजा है कि हमारे खानदान में कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास हो और रमजान में उनके लिए हम राशन भेज दें, उनके लिए इफ्तारी भेज दें, उनके लिए हरीज भेज दें, उनके लिए बिरयानी भेज दें, उनके लिए जो है रमजान के ईद के कपड़े भेज दें। ये सारी चीजों के एहतमाम के लिए अभी से हमें तैयारी करने की जरूरत है और लिस्ट बनाने की जरूरत है। अगला पॉइंट, दो तीन है बता के अपनी बात खत्म करूंगा। अगला पॉइंट ये है कि न इफ्तार पार्टी करें, न इफ्तार पार्टी में जाने की जहमत करें। ये जो इफ्तार पार्टी आजकल हो रहे बहुत ज्यादा ईमान लूट ले रहे। आप यकीन जानिए हमारे रमजान का सवाब खत्म हो जा रहा। ऐसे वैसे लोगों की इफ्तार की पार्टी में हम चले जा रहे और हलाल है हराम है कोई हमें उसका लिहाज नहीं है, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों हमारी इबादतें तबाह हो जाती है। इसलिए एहतमाम ये करें, उसूल बना लें। हमारे पास दोस्त अहबाब है, उनका उसूल ये है कि रमजान में कोई दावत कबूल नहीं करते, दावत देना ही ईद के बाद दे दो, रमजान में हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ जाने का। अरे भाई एक दावत में चले जाते, मगरिब चले जाती, ईशा चले जाती, तरावी चले जाती, फिर सुबह का जो है सहर बेकार हो जाता, बहुत सारे गड़बड़ियां हो जाते। इसलिए एहतमाम करें, जाती तौर पे ये फैसला कर ले कि ना हम इफ्तार पार्टी देंगे और ना ही इफ्तार पार्टी में जाएंगे। हाँ, जो जरूरतमंद है उन तक जरूर पहुंचाएं, बेवाओं के पास, यतीमों के पास, दीनी खुद्दाम के पास, मुखलिस लोगों के पास जरूर आप पहुंचाएं, लेकिन इस तरह के इफ्तार पार्टियों का एहतमाम ना करें। अगला पॉइंट है एतिकाफ के लिए अभी से प्रोग्राम बना लें, कामों को आगे पीछे कर लें। आखिरी अशरे के 10 दिन एतिकाफ करने की कोशिश करें। 10 दिन का इरादा कीजिए, कोशिश कीजिए, शायद 1 दिन या 3 दिन आप बैठ सकें, इसलिए इसका भी एहतमाम करें। अगली चीज है ईद की तैयारी में वक्त जाया ना करें। ईद की तैयारी, रमजान की तैयारी अभी से शुरू कर लें, कपड़े ले लें और टेलर को डाल दें, जो करना है अभी कर लें। रमजान में जो है बेकार में अपना वक्त जाया ना करें, अभी से उसकी तैयारी कर लें। इसी तरह से घरों को, आखिरी पॉइंट है समझ लीजिए मेरा, कि घरों को इबादत का माहौल बनाने की कोशिश करें। घरों में इबादत का माहौल बनाए। घर में दाखिल होते ही पता चला एक जने कुरान पढ़ लेते बैठे हुए हैं, एक जने जिक्र कर लेते बैठे हुए, एक जने जो है सो तस्बीह कर लेते बैठे हुए। घर में माहौल ऐसा हो कि घर में आते ही आदमी को जो है इबादत का शौक हो, ऐसा कोई एहतमाम करें। एक विंग बना दे, यहाँ पे पूरे जो है पारे रखते हैं, लोग आए, जो भी घर वाले आ रहे पारा लिए बैठ गए। एक तरफ जो है जानीमाज बिछा के तस्बीह वहां पर रखते, एक दस्तरखान बिछा दें, उसके ऊपर बीजा रखे हुए हैं, कुछ भी नहीं करना, आना सीधा बैठना और जो है जिक्र कर लेते बैठ जाना। कुछ ना कुछ, या एक जगह जो है एक फोन के अंदर, एक स्पीकर के अंदर कुरान लगा के रखते, जो पढ़ना नहीं जानते वो वहां बैठ के सुन ले। यानी घर में कोई ऐसा माहौल रहे कि भाई घर में दाखिल होते ही आदमी इबादत में मशगूल हो जाए। पता चला पड़ोसी भी आ जा रहे, मामू के बच्चे भी आ जा रहे, खाला के बच्चे भी आ जा रहे, कई को भाई यहाँ पे इबादत करने का माहौल मिलता। ऐसा हमें घर का माहौल बनाने की जरूरत है। तो ये चंद चीजें थी जो मैं आप हजरात से के सामने पेश करना चाहता था और मैंने पेश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजान का खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल करने, खूब अच्छी तरह से तैयारी करने और अच्छी इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।